इनाया अपनी जगह पर बैठकर आरव को बुरी तरह घूर रही थी। आरव मज़े से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और इनाया को शिद्दत से देख रहा था। तभी अचानक इनाया ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और बोली, आपको क्या हम सब लोग पागल लगते हैं जो 2 घंटे से यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं? और इनको देखो, आ तो ऐसे गए हैं जैसे इन्हें किसी ने अवार्ड के लिए ही बुलाया गया हो। आरव इनाया की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने इनाया को कुछ नहीं बोला और उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। इनाया इतना बोलकर अपनी जगह से उठ गई और रोनी और जैक, जो अपने मुंह पर मास्क लगाकर खड़े थे, उनको देखकर बोली, मीटिंग स्टार्ट करो। इनाया की बात सुनकर रोनी ने आरव को देखा, जो इनाया को अपनी जुनून भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखकर रोनी को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। रोनी को कुछ ना बोलता देखकर इनाया बोली, अगर आपको मीटिंग करनी ही नहीं थी तो आपने ये मीटिंग रखी ही क्यों थी? आपकी तरह हर इंसान फ्री नहीं बैठा होता। इतना बोलकर इनाया धीरे से बोली, इतनी अच्छी नींद ले रही थी मैं। पहले तो उस खड़ूस एलिगेटर ने सोने नहीं दिया और अब ये एवी यहाँ ऐसे ठाट में बैठा है जैसे ये कहीं का राजा हो। आरव, जो इनाया को कब से देख रहा था, उसके हाव भाव देखकर वो बोला, राजा नहीं, माफिया, पूरी दुनिया पे राज करने वाला एवी हूँ। और तुम लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, मिसेस वालिया। आरव की ऐसी डरावनी आवाज़ सुनकर सब लोग कांप गए और इनाया को देखने लगे। आरव ने वॉइस चेंजर लगाया था, जिस कारण उसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही थी। आरव की बात सुनकर इनाया चौंक गई। फिर उसकी लास्ट वाली लाइन सुनकर वो अपने आसपास देखने लगी। उसे ऐसे देखकर आरव ने उसे घूरकर देखा और बोला, आपको ही बोल रहा हूँ मिसेस वालिया। इनाया एवी की बात सुनकर बोली, क्या आप कंफर्म हैं कि आपको मीटिंग किसके साथ करनी है? या फिर जैसे केप से चेहरा ढका है वैसे आंखें भी ढक गई है? मिसेस वालिया, नहीं, मैं मिसेस रजावत हूँ। आरव ने उसे कुछ नहीं बोला। सब लोग उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। आरव ने रोने को इशारा किया और मीटिंग स्टार्ट कर दी। इनाया मीटिंग स्टार्ट होते ही बार बार गलतियां कर रही थी। कभी वो स्टिक नीचे गिराती तो कभी फाइल। आरव बैठे बैठे इनाया की एक एक हरकतें देख रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। वहाँ बैठे लोगों की हालत खराब हो गई थी। एसी में बैठने के बावजूद सबको पसीना आ रहा था। सब डर कर अपने आप में सिमट कर बैठ गए थे। उन्हें डर था, अगर इस बेदर्द इंसान को गुस्सा आया तो पता नहीं ये इंसान उन लोगों को कौन सी दुनिया में भेज दे। वही उन्हें इनाया के लिए भी डर लग रहा था, क्योंकि वो बोल तो सब ठीक रही थी, लेकिन वो गलतियाँ बहुत कर रही थी, जैसे वो एवी से बदला ले रही हो। देर से आने के लिए 2 घंटे बाद इनाया ने अपनी फाइल बंद कर ली और चेयर पर बैठ गई। आरव को पता था इनाया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, फिर भी वो शांत था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वो कंपनी के बाहर होता, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर सामने उसकी फुग्गी जो थी, जो इंसान चाहकर भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था। इनाया के बैठने के बाद आरव अपनी जगह से उठ गया और धीरे धीरे सबके पीछे से घूमकर इनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, तो मिसेस वालिया। उसकी इतनी डरावनी आवाज़ अपने कान के पास सुनकर इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी दिल की धड़कनें फास्ट हो गई। पता नहीं क्यों उसे ये एहसास बहुत अपना सा लग रहा था, जैसे कोई उसका अपना हो। आरव ने उसके सामने एक फाइल रखी और दिस मीटिंग इज़ ओवर और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डील आपकी हुई, तो मिसेस वालिया कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। आरव के इतना पास होने से इनाया की हालत ख़राब हो गई थी। वो झट से अपनी जगह से उठ गई और आरव को घूरते हुए बोली, ये आप दूर से भी बोल सकते हैं ना, एंड थैंक्स। ये बोलकर इनाया आरव को फुल इग्नोर करके चली गई। उसके जाते ही आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, उफ, तेरा ये गुस्सा। इनाया बड़बड़ाते हुए मीटिंग हॉल से बाहर चली गई और आरव को ढूंढने लगी, लेकिन आरव उसे कहीं भी नहीं दिखा। इसीलिए उसने
वहाँ पर बैठे एक एम्प्लॉय से आरव के बारे में पूछा तो वहाँ निक्की आ गई और इनाया के सामने एटीट्यूड से खड़ी हो गई और उसे देखकर इनाया ने अपना मुंह बिगाड़ दिया। इनाया आरव को देखकर बोली, ये तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रही है। निक्की की बात सुनकर इनाया ने अपनी एक आईब्रो उचका दी और बोली, तुम्हें उससे मतलब और उसका नाम आरव है तो ये जो बेबी बेबी बोल रही हो ना, ये बोलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर इनाया ने अपने हाथों से एक मुक्का बनाकर निक्की को दिखाया। इनाया को ऐसे देखकर सारा स्टाफ वहाँ पर जमा हो गया और इनाया को देखने लगा। निक्की उसकी ओर देखकर बोली, तुम्हें उससे क्या, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे कुछ भी बोलूँ, तुम्हें उससे क्या। निक्की की बात सुनकर इनाया को बुरा लगा, उसकी आंखें हल्की नम हो गई। तभी वहाँ पर आरव आया। इनाया जब आरव को अपनी ओर आता देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और वहाँ से चली गई। आरव जैसे ही इनाया के पीछे जाने वाला था, निक्की ने उसे रोक दिया। ये देखकर आरव का चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ गया। आरव को निक्की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसने घूरकर निक्की को देखा और कहा, साइड हटो। आरव के ऐसा कहने पर निक्की उसके और नज़दीक चली गई। ये देखकर आरव को और गुस्सा आ गया। आरव ने अपनी नज़रें दौड़ाई और सामने खड़े जैक को बुरी तरह घूरकर देखा। जैक ने जब आरव को अपने आप को ऐसे घूरता हुआ देखा तो वो डर गया और जल्दी से सबके पास आकर खड़ा हो गया। जैक को देखकर सब अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। आरव अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। फिर 1 मिनट अंदर घूमकर वो तेज़ कदम लेते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इनाया आरव को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने आगे जाकर एक टैक्सी ली और वहाँ से जाने लगी। जब गार्ड ने ये देखा तो सब घबरा गए और जल्दी से आरव को कॉल किया। आरव ने फ़ोन उठाकर उनकी बात सुनी और जल्दी से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया और फास्ट ड्राइविंग करते हुए उस टैक्सी के आगे कार रोक दी और टैक्सी ड्राइवर ने सामने गाड़ी देखकर जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। आरव कार से बाहर आया और इनाया को टैक्सी से बाहर आने के लिए कहा। इनाया टैक्सी से उतरी और उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए। ये देखकर आरव ने उसे घूरकर देखा, लेकिन इनाया उसे फुल इग्नोर कर रही थी। आरव ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया और कार को पैलेस की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। इनाया गाड़ी में एकदम गुमसुम बैठी थी। जब पैलेस आया, इनाया गाड़ी से उतरकर सीधा बेडरूम में चली गई और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। आरव दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे जुनून से देख रहा था। उसने आगे बढ़कर इनाया को आवाज़ लगाई, लेकिन इनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आरव इनाया की तरफ बढ़ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया और इनाया के पास बेड पर बैठ गया। इनाया अपना मुंह तकिए में रखे सो रही थी। आरव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और बोला, फुग्गी। इनाया ने उसके हाथ को ज़ोर से झटक दिया और बेड पर बैठ गई और आरव से बोली, हाथ भी मत लगाइए मुझे, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अगर आपकी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? जाइए आप यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। ये बोलकर इनाया फिर से बेड पर लेट गई। आरव ने उसकी बात सुनी और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो हमारी मैडम को गुस्सा आ रहा है या फिर जलन हो रही है? इनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आरव उसके ऊपर लेट गया और उसकी गर्दन में अपना मुंह छिपा लिया। थोड़ी देर बाद इनाया ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ये देखकर आरव उसके ऊपर से उठ गया। उसके उठते ही इनाया बेड पर उठकर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। आरव उसके ऊपर सो गया था, जिससे इनाया उसके नीचे पूरी दब गई थी और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। इनाया ने इस वक्त नाइटी पहनी थी, जिस कारण उसकी बॉडी का शेप उसमें अच्छे से नज़र आ रहा था। इनाया गहरी सांसें ले रही थी। इनाया ने जब आरव की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी तो उसने अपना चेहरा ऊपर करके उसे देखा। आरव की नज़र का पीछा करते हुए इनाया ने जब देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। ये आदमी हवसी कहीं का। ये बोलकर
इनाया ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया और बेड पर लेट गई। आरव उसकी सभी हरकतें दीवानों की तरह देख रहा था। उसने इनाया के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। इनाया उसे कुछ बोल नहीं रही थी। वो आरव से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उसने ठान लिया था कि वो आरव से कोई बात नहीं करेगी। आरव ने उसे लिफ्ट में लाकर खड़ा कर दिया और लिफ्ट से होते हुए नीचे लेकर चला गया। नीचे सब सर्वेंट उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। आरव ने सबको एक नज़र देखा तो सब डर से अपनी नज़रें नीचे करके अपना अपना काम करने लगे। आरव इनाया को गोद में उठा लिया और पैलेस के राइट साइड लेकर चला गया। वहाँ जाते ही इनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस साइड बहुत सारे पेड़ थे जिस पर वाइट फ्लावर, येलो कलर के पत्ते, पिंक कलर के पत्ते, ऐसे ही बहुत सारे पेड़ थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉसम्स के फूल, स्प्रिंग फ्लावर के पेड़ थे जो बहुत खूबसूरती से लगाए थे। वो पूरी जगह सिर्फ पेड़ से भरी हुई थी। कई सारे फूल नीचे गिरे हुए थे। जगह जगह पर लकड़ी के सोफे भी लगे हुए थे। इनाया खुशी से चहकते हुए सब देख रही थी। उसने आरव को देखकर मुंह बनाया और कहा, नीचे उतारिए मुझे। आरव ने उसे शिद्दत से देखते हुए कहा, एक शर्त पर। इनाया ने उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे घूरते हुए बोली, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात और आप मुझे नीचे उतार दीजिए। आरव ने उसे फुल इग्नोर किया और कहा, ठीक है फिर चलो अंदर चलते हैं। आरव की बात सुनकर इनाया को गुस्सा आ गया और वो बोली, ठीक है चलिए। ये बोलकर इनाया ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी बात सुनकर ज़िद्दी आरव ने भी ज़िद पर अड़े रहकर उसे लेकर पैलेस के अंदर आ गया। इनाया ने उसे बिना देखे ही कहा, नीचे उतारिए मुझे। आरव ने इनाया को नीचे उतार दिया। उसके नीचे उतारते ही इनाया भागते हुए हॉल में चली गई। उसके जाते ही आरव भी उसके पीछे चला गया। इनाया हॉल में जाकर सबको देखने लगी। तभी उसकी नज़र जैक पर चली गई। जैक वहीं साइड में खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इनाया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। इनाया के हाथ पकड़ते ही जैक हैरान होकर उसे देखने लगा। इनाया ने उसके हाथ को पकड़कर अपना चेहरा एकदम क्यूट सा बना दिया और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। जैक तो अभी भी सदमे में था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इनाया ने उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगी। तभी वहाँ आरव आ गया। इनाया को देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। इनाया ने उसे कोई भाव नहीं दिया और जैक को लेकर जाने लगी। जैक इन सब चीज़ों से बेखबर इनाया के साथ खिंचता चला जा रहा था। तभी वहाँ किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आई जो इतनी तेज़ थी कि जैक अपने शौक से बाहर आ गया और उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। जैसे ही जैक ने वहाँ देखा वो डर से कांपने लगा। जैक के सामने देखा जहाँ आरव अपनी आंखों में बेशुमार गुस्सा लिए खड़ा था। उसे आरव को गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पास रखे शो पीस को फर्श पर जोर से पटक दिया। आवाज़ सुनकर इनाया ने भी उस तरफ देखा। आरव को देखकर वो भी घबरा गई और उसने जैक के पीछे छुपकर उसे पीछे से पकड़ लिया। इनाया के ऐसा करते ही जैक बेचारा तर कांपने लगा। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। इनाया की इस हरकत पर आरव और ज़्यादा आग बबूला हो गया। उसकी सर की और हाथों की नसें उभर कर बाहर आ रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस अभी इस लड़की की जान ले ले। आरव को गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अपनी खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और अपनी खतरनाक आवाज़ में चिल्लाकर बोला, इनाया यहाँ मेरे पास आ जाओ। इनाया आरव के गुस्से से हुए लाल चेहरे को देख रही थी। उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उसने आरव की ऐसी डरावनी आवाज़ सुनी और जैक को और कसकर पकड़ लिया और जैक के पीछे से अपना मुंह बाहर निकालकर आरव को देखकर अपना सर ज़ोर ज़ोर से नामे हिलाने लगी। इनाया को देखकर अब आरव अपना आपा खोने लगा था। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द को छूने की। इनाया की हरकत पर आरव अब अपने गुस्से से फटने वाला था। उसने चिल्लाकर उसे कहा, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, कम टू मी क्विकली अदरवाइज इट विल बी वेरी बैड। इनाया ने आरव की बात सुनकर नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो
आई विल नॉट कम टू यू, आई हैव टू गो देयर। ये बोलकर इनाया ने जैक को पीछे से धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगी। जैक अभी भी भूत बने खड़ा था और उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। आरव ने जैक को बुरी तरह घूरा और आंखें दिखाकर बोला, अगर तुम यहाँ से नहीं हिले ना तो जैक समझ लो तुम्हारी क्या हालत होगी। आरव की बात सुनकर जैक जल्दी से वहाँ से भाग गया और इनाया अभी भी वैसे ही खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। आरव ने अपने कदम इनाया की तरफ बढ़ा दिए। इनाया अभी भी वही देख रही थी जहाँ पर जैक गया था। आरव इनाया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे बुरी तरह घूरने लगा। फिर उसने झट से इनाया की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर इनाया उससे दूर होने लगी और उसे गुस्से से देखकर बोली, जाइए आप, मुझसे बात मत कीजिए। आप मुझे वहाँ से लेकर आ गए, मुझे जाना है वहाँ। अगर आप लेकर नहीं गए ना तो उसकी बात सुनकर आरव ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तो क्या फूगी, बोलो। तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, देख लेना आप मिस्टर वालिया, इनाया ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। इनाया के छोटे से फूले हुए मुंह को देखकर आरव पिघल गया। उसने इनाया के खूबसूरत से लाल हुए चेहरे को देखा और उसके फूले हुए मुंह को दबा दिया, जिससे इनाया का मुंह एकदम से खरगोश जैसा हो गया, जिससे इनाया और भी क्यूट दिख रही थी। आरव पागलों की तरह उसके चेहरे को देख रहा था। इनाया उसे ऐसा करता देखकर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ एकदम से अलग आने लगी, जिसे सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव को अपने आप पर हंसता देखकर इनाया अपनी आंखें रोल कर ली और ये देखकर आरव पागल सा हो गया। आरव अभी भी इनाया को वैसे ही पकड़े हुए खड़ा था। ये देखकर इनाया ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दाएं बाएं घुमाने लगी। उसे ऐसा करता देखकर आरव ने उसे छोड़ दिया और उसे अपने और नज़दीक लाकर उसके कान में बोला, अब तुम मुझे कभी किसी और आदमी के पास दिखी तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर इनाया ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, और आप भी उस चुड़ैल के पास दिखे तो उसके ही क्या, किसी और लड़की के पास दिखे तो मैं आपका उसके सामने ही कुचुम्बर बना दूंगी। इनाया की बात पर आरव को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उसने ये तो बता दिया कि उसे आरव के किसी और के साथ बात करने से या फिर लड़की के पास होने से इनाया को कुछ तो फ़र्क पड़ रहा था। उसने इनाया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर फिर से उसी गार्डन में ले गया जहाँ उसे कुछ देर पहले लेके गया था। इस वक्त पैलेस में कोई नहीं था। आरव ने सबको वार्निंग दी थी कि जब तक वो और इनाया नीचे हॉल में हो तो कोई पैलेस में नहीं रहेगा, और अगर रहा भी तो हॉल में और कोई डाइनिंग एरिया के पास कोई नहीं दिखेगा। वहाँ आकर इनाया खुश हो गई। आरव ने इनाया को नीचे उतार दिया और अपने हाथों को बड़े स्टाइल से पैंट की जेब में डालकर खड़ा हो गया और इनाया को देखने लगा। इनाया खुशी से झूम रही थी। उसे तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो घूमते घूमते आगे बढ़ रही थी। वो आगे जा रही थी कि उसे पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर इनाया उस पानी के गिरने की आवाज़ की ओर चली गई। आरव इनाया के पीछे किसी सन की दीवाने की तरह चल रहा था। उसे पता नहीं क्या हुआ। उसने इनाया को देखकर गाना गाने लगा। आरव की आवाज़ सुनकर इनाया भी एकदम शॉक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी इस आदमी की आवाज़ इतनी अच्छी होगी। वो अपनी जगह रुककर आरव के चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। इनाया को ऐसे देखकर आरव के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो इनाया के पास चला गया। आरव इनाया के पास आकर उसके सामने चुटकी बजा दी, जिससे इनाया अपने होश में आ गई और आरव को देखती है जो उसे ही देख रहा था। इनाया ये देखकर शर्मा गई और अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर आरव ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे हल्का सा उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। आरव के ऐसा करते ही इनाया ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट लिए। आरव ने उसकी कमर को थामे उसे स्ट्रैप करते हुए आगे ले जाने लगा। इनाया ने उसकी आवाज़ को अपने जहन में उतारते हुए कहा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है।
इनाया ने उसे हल्का सा पुश किया और उसके गले से अपने हाथों को निकालकर उससे दूर हो गई और उससे दूर जाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगी और पेड़ के पीछे जाकर छुपने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आरव उसकी हरकत पर उसे देख रहा था और उसे ढूंढ रहा था और उसके साथ ही गाना भी बोल रहा था। इनाया ने उसे पेड़ की ओट में छुपकर आवाज़ लगाई, ढूंढिए मुझे। इतना कहकर वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए आरव जाकर इनाया के पीछे खड़ा हो गया और उसे देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर इनाया खिलखिलाकर हंसने लगी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर आरव प्यार से बोला, हाय मेरी फुग्गी, कितनी प्यारी लग रही है। आरव उसे जुनून से देख रहा था। उसे इनाया पर बहुत प्यार आ रहा था। इनाया के आने से उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई थी। ये लड़की अब उसकी ज़िंदगी बन गई थी। उसकी धड़कनें, उसकी सांसें जैसे अब उससे जुड़ गई हो। उसका आसपास रहना आरव को सुकून देता था। उसकी फुग्गी अकेली ऐसी थी जो उसके गुस्से को फुर करने की टेक्निक उसके पास थी। आरव उसे एक जगह लेकर चला गया। इनाया अभी भी आरव को देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। हवा के कारण अलग अलग कलर के फूल और पत्ते उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे। आरव ने उसे गोद से उतार दिया। इनाया ने उसकी गोद से उतरते ही सामने देखा और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो एकदम से पीछे हो गई। सामने बहुत बड़ा वाटरफॉल था और उसका पानी नदी बनकर एक और बहकर जा रहा था। उसके आसपास अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए थे और वाटरफॉल के साइड से अलग अलग कलर के मार्बल्स के पत्थर भी थे। पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ थी। पानी कांच की तरह साफ था, जिससे उसके अंदर के पत्थर दिख रहे थे। वो नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि इनाया उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। आरव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने इनाया को कमर से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। आरव के ऐसा करने पर इनाया सिहर गई। आरव के बदन से आती उस मेल फ्रेग्रेंस से इनाया उसकी ओर खींची जा रही थी। इनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। आरव और इनाया कुछ देर वहाँ ऐसे ही खड़े रहकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आरव का फ़ोन रिंग करने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर दोनों अपनी दुनिया से बाहर आ गए। आरव ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा दिया। उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आरव ने सिर्फ हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। फिर इनाया को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। आरव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने नज़दीक खींचकर खड़ा हो गया और उसे वैसे ही उठा लिया, जिससे इनाया ने अपने पैर उसकी कमर से लपेट दिए और अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल दिया। आरव ने उसे ठीक से पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। इनाया ने उसे देखकर मुंह बिगाड़कर कहा, मुझे कुछ और देर रुकना था। उसकी बात सुनकर आरव उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, अभी मुझे कुछ काम है, बाद में आएंगे, अभी अंदर चलो। इनाया ने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। आरव उसे लेकर अपने कमरे में चला गया और उसे बेड पर बैठाकर उसके होठों पर किस करके बोला, आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर आरव अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट में चला गया, जहाँ पहले से ही उसकी टीम थी, जिसमें जैक और रोनी को छोड़कर और भी आदमी थे। आरव के आते ही सब लोग अपनी जगह से उठ गए और अपना सर झुका लिया, जिसे देखकर आरव ने अपनी गर्दन हिला दी और रौब से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही सब वर्कर्स नीचे बैठ गए। उसके सामने कांच की बड़ी सी टेबल थी, जिसके आसपास लगभग 40-50 चेयर लगी हुई थी। आरव ने सबको देखकर बोलने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही उन आदमियों से उनका जो हेड था वो उठ गया और आरव के सामने एक फ़ाइल बढ़ा दी। आरव ने वो फ़ाइल ली और उसे पढ़ने लगा। पूरे बेसमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब शांति से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद आरव ने उस फाइल को बंद किया और उसे अपने सामने रखे बड़े कांच की टेबल पर रख दिया। सब आरव के बोलने का ही वेट कर रहे थे। आरव ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा,
ठीक है, शुरू करो। उसकी बात सुनकर उनमें से एक आदमी जिसका नाम रोमिल था वो अपनी जगह से उठ गया और सामने बने बड़े से प्रोजेक्टर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने उन पेपर को सामने रखा और प्रोजेक्टर ऑन करके उस पर एक स्टिक से इशारा करते हुए कहने लगा। उस प्रोजेक्टर पर 4 लोगों की तस्वीर थी। रोमिल ने उन 4 लोगों की ओर इशारा करके बोला, बॉस, ये इंडिया से और इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। हमें इन लोगों की इन्फॉर्मेशन मिली है। ये चारों इंडिया में रहकर उस काम को अंजाम देने के फिराक में है। हमारे आदमी उन लोगों पर कड़ी नज़रें लगाए बैठे हैं। ये लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी कई देशों में इस काम को अंजाम देने के फिराक में हैं और शायद 20 दिन बाद ये लोग न्यूयॉर्क पर अटैक करने वाले हैं। इतना बोलकर रोमिल ने आरव को देखा जो उन लोगों को देख रहा था। रोमिल ने नेक्स्ट पेज ओपन किया और उस पर कुछ नक्शे बने हुए थे जिनके बारे में वो सब लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। बहुत देर बाद रोमिल ने सबको सब कुछ बता दिया था। उसकी बात ख़त्म होते ही वहाँ बैठे हुए लोगों में से एक आदमी बोला, बॉस, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी बात सुनकर आरव एकदम से खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया और एक सिगरेट जलाकर उसके बड़े बड़े कस लेते हुए बोला, बहुत कुछ होगा, इतना खतरनाक होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन करेगा सिर्फ एवी वालिया। ये बोलकर आरव ने एक बड़ा सा कस ले लिया और उस धुएं को बहुत कातिल तरीके से अपना मुंह ऊपर करके उड़ाने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब घबरा रहे थे। आरव अपनी जगह पर बैठा था। उसने रोनी को इशारा किया तो रोनी ने उसके सामने कुछ तस्वीरें रख दी। आरव ने उन तस्वीर को घूरते हुए सबसे बोला, ये कमीने जल्दी से जल्दी मुझे मेरे कदमों में चाहिए। ये मेरे काम में बार बार टांग अड़ा रहे हैं। आरव ने सबको जाने का इशारा किया और जैक को इशारा किया। जैक ने उसके सामने एक महंगी सी वाइन की बोतल रख दी। आरव के एक हाथ में अभी भी सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास था। इनाया अपने रूम में बैठी थी। उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। उसने अपना लैपटॉप लिया और अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ जर्मनी, इनाया के दादाजी और आरव के दादाजी फ़ोन पर बात कर रहे थे। इनाया के दादाजी ने आरव के दादाजी से बात करते हुए कहा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं इनाया को जब उसके पति के बारे में पता चलेगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो उससे बहुत नफ़रत करती है। आरव के दादाजी उनकी बात सुनकर बोले, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा और उसे कभी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वो लोग एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। इनाया को बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए वो नीचे आ गई। जब वो डाइनिंग एरिया में चली गई उसके सामने बस डाइट का ही खाना था। इनाया बस मुंह खोले सब देख रही थी। इनाया सबको घूरकर देख रही थी कि अचानक उसके कान में किसी की खतरनाक और गुस्से से भरी रौबदार आवाज़ आई, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट आज रात को ही आएगा। एक छोटा सा पार्ट में एक और डालने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि मैं आगे ऐसे ही और स्टोरीज़ लाती रहूँ। और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।